यार मान लो एक टॉपिक टाइप ही बता देता हूं। टॉपिक ये है, मान लो कोई लूप है, मान लो कोई लूप है, लूप में फ्लक्स चेंज होती है। लूप में अगर फ्लक्स चेंज होती है तो मैं कहता हूं ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होता है तो चार्ज फ्लो करता है क्रॉस सेक्शन के थ्रू। अब मान लो किसी ने कहा व्हाट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। कैन आई से चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। अब आई क्या था? आई था डी फाई बाई डी टी बाय आर। अब आई डी टी क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डी फाई बाई आर। हाँ या ना? ये बेसिकली बन जाएगा 1 बाय आर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। सिंपल, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं। मतलब तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फ्लक्स मेरी इनिशियल से फाइनल जल्दी जल्दी ले जाओगे तब भी उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, और तेज तेज ले जाओगे तब भी उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। तुम्हें फील नहीं आई इस चीज की? टाइम पे डिपेंडेंट आया ही नहीं ना। अगर तुम फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज करोगे, जल्दी जल्दी, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज विद टाइम ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा हो गया, ईएमएफ ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया, लेकिन टोटल टाइम कम हो गया, तो आईडीटी का इंटीग्रल बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे इधर देखो, मान लो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और एक लूप ले लिया, और इन्होंने कहा कि ये लूप ए बी सी डी ऐसे था, इसको उठाया और इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, और थोड़ी देर बाद इस लूप को ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा फाइनल फ्लक्स कितनी हो गई? ए ऐसे, बी ऐसे, तो फ्लक्स कितनी हो गई हमारी? बी ए कॉस 90। फाइनल फ्लक्स तो हो गई 0। और ये एरिया वेक्टर ऐसे लिया है ना, तो इनिशियली ऐसे लिया था, तो इनिशियल एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, बी अंदर हो गया, तो इनिशियल फ्लक्स कितनी हो गई? बी ए कॉस 180। तो ये हो गया माइनस बी ए। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया? बी ए आ गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, मॉड ले लो अपॉन रेजिस्टेंस ले लो, बी ए बाय आर, दैट इज चार्ज फ्लोन। अब तुम कहोगे इसमें फर्क क्या था? मैंने कहा मान लो एक बंदे ने ऐसे से ऐसे लाने में 5 सेकंड लगा दिए, तब भी उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, और एक ने यहां से यहां लाने में 1 सेकंड लगाया, तब भी किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू देखूंगा तो चार्ज उतना ही फ्लो करेगा। हाँ मतलब मोड तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तुम्हें ये फील नहीं आ रही कि एरिया वेक्टर अंदर वाला लें बाहर वाला लें, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि मॉड लेना है। ए अंदर है, बी अंदर है, इनिशियल फ्लक्स हो गया बी ए, और फिर फाइनल फ्लक्स क्या हो गया? 0, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। क्यों? ऐसे है एरिया वेक्टर अंदर, ऐसे ले आए तो एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ हो गया। हाँ या ना? एरिया वेक्टर की ओरिएंटेशन प्लेन के उसी वाली रखनी है जो पहले मानी है तुमने। समझ में आया कि नहीं आया? कि जैसे मान लो इसमें ये कह दे, ये समझ में आया कि भाई पहले एरिया वेक्टर अंदर था, तो जब मैं 90 डिग्री घुमा के लाया तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, बी अंदर है, तो फ्लक्स कितना हो गया? बी ए कॉस 90 0। इनिशियल क्या हो गया? प्लस बी ए, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? 0 माइनस बी ए, माइनस बी ए, मॉड लिया बी ए अपॉन रेजिस्टेंस। कई बार वो कहता है एन टर्न्स होते, एन टर्न्स, तो एन बी ए अपॉन आ रहा था, क्या था? एन बी ए अपॉन आ रहा था। हाँ या ना? अब मान लो, एक सेकंड में बताने दो पहले, लूप ऐसे होता, उसको फ्लिप कर दिया, ये बी हो गया, नहीं सॉरी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब और फील्ड कैसे है?
अंदर ही है, फील्ड कैसे है, अंदर ही है। तो मैंने कहा फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी अंदर, मान लो ए भी अंदर ले लूं, तो फाइनल फ्लक्स तो हो गया प्लस बी ए कॉस जीरो, हाँ या ना। लेकिन ये एरिया वेक्टर अंदर है, तो इनिशियली ये एरिया वेक्टर बाहर रहा होगा, तो ये वाला एरिया वेक्टर रहा होगा, ये बी वेक्टर रहा होगा, तो इनिशियल फ्लक्स कितनी रही होगी, माइनस बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2ba, और 2ba अपॉन रेजिस्टेंस कर दोगे तो वो चार्ज फ्लोन हो जाएगा, चार्ज फ्लोन, एंड चार्ज फ्लोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो मैं यहां से यहां लाने में 10 सेकंड लगा दो, 1 दिन लगा दो, टोटल चार्ज फ्लोन वुड बी सेम। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज अ थिंग दैट इज यूज्ड इन सर्च कॉइल। आई थिंक उसमें आई ने सर्च कॉइल ही बोला था, सर्च कॉइल। अच्छा मान लो हमने क्या सीखा गाइस, हमने क्या सीखा, किसी लूप में चार्ज फ्लोन इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, इसका मॉडल, हाँ या ना। टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स कैसे भी चेंज कर दो, हाँ या ना। ओके, मैं सोच रहा हूं कि मान लो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लें, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लें, यहां पर एक लूप रख दें, यहां पर एक लूप रख दें, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये डिस्टेंस R दे दिया, और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट उसे 180 डिग्री घुमा दो, तो फाइनल ये हालत हो जाएगी लूप की, हाँ या ना। इसकी टोटल रेजिस्टेंस ले लो R, व्हाट इज चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप, कुछ नहीं करना इसमें, फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स इंटीग्रेशन से निकलेगी, कि यहां पर ऐसा करोगे कि x डिस्टेंस पे dx स्ट्रिप काट ली, अंदर एरिया वेक्टर ले लो, और अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो छोटी सी फाइनल फ्लक्स कितनी हो जाएगी सोच रहा हूं, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू एल डी एक्स कॉस 0 R से R प्लस L, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन R प्लस एल बाई R, ये फाइनल फ्लक्स हो गई। एरिया वेक्टर अंदर लिया है, तो इसका मतलब जब ये वाला केस रहा होगा तो एरिया वेक्टर बाहर होगा, फिर x डिस्टेंस पे dx ले लो, b अंदर होगा और d एरिया ऊपर होगा, तो इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू एल डी एक्स इंटू कॉस 180, और r माइनस एल से r, r माइनस एल से r, ये आ गया म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन आर बाई आर माइनस एल, दिस होल विद अ नेगेटिव साइन। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स इज म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन आर प्लस एल बाई आर प्लस आर अपॉन आर प्लस एल, आर माइनस एल, तो ये आर प्लस एल अपॉन आर माइनस एल बच जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज फॉर गॉड सेक नॉट आई चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन। टॉपिक ओवर, नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस, टॉपिक ओवर, नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। सपोज करो ध्यान से सपोज करो नया टॉपिक, ये लूप है कोई, ये कोई लूप है,
इस लूप में फ्लक्स चेंज हुई, इस लूप में अगर फ्लक्स चेंज हुई तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ? अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं करंट इंड्यूस हुआ? क्या मैं करंट इंड्यूस हुआ तो कह सकता हूं चार्ज फ्लो हुआ क्रॉस सेक्शन के थ्रू? चार्ज फ्लो हुआ क्रॉस सेक्शन के थ्रू, हाँ या ना? कितना चार्ज फ्लो हुआ? कैन आई से चार्ज इज इंटीग्रल ऑफ आई डी टी? कैन आई से आई इज डी फाइव बाई डी टी अपॉन रेजिस्टेंस इंटू डी टी का इंटीग्रल? हाँ, करंट यही तो हो गया, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इंटू डी टी। डी टी कट गया, ये क्या आ गया? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। क्या हुआ? हाँ, चार्ज फ्लोन वुड बी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तुम कहोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा ये है कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, इससे फर्क नहीं पड़ रहा तुमने कितनी जल्दी कर दी, कितनी धीरे कर दी। फिर से सोचने की बात करते हैं। मान लो तुमने फ्लक्स की वैल्यू 1 से 10 ले गए, तुम 10 सेकंड में लेके जाओगे तो भी उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, और 1 से 10 अगर तुम 2 घंटे में लेके जाओगे तब भी उतना ही चार्ज फ्लो करेगा क्रॉस सेक्शन के थ्रू, हाँ या ना? जल्दी चेंज कर दोगे तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, करंट ज्यादा इंड्यूस होगा, चार्ज ज्यादा फ्लो कर जाएगा कम टाइम में। और धीरे धीरे चेंज करोगे तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, तो करंट कम इंड्यूस होगा, तो चार्ज सेम फ्लो कर जाएगा बड़े टाइम में। तो चार्ज फ्लो इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये याद रखना है, बहुत बेसिक चीज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अर्षित समझ में आया? मतलब मान लो मैं कहूं कि ये लूप था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, और मैंने लूप को लिया और क्रम्पल कर दिया, तो कितना चार्ज फ्लो होगा? बी ए बाय आर। इनिशियल फ्लक्स बी ए और क्रम्पल कर दिया, फाइनल फ्लक्स 0, तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो गया? बी ए बाय रेजिस्टेंस इज व्हाट? चार्ज फ्लो। क्या ये तो हद क्वेश्चन बनाया। नहीं, मॉड ले लोगे ना, चेंज का मॉड ले लोगे, धाड़ धाड़ है। अच्छा, डायरेक्शन चाहिए था तो एरिया कम हो रहा था, तो बी इंड्यूस ऐसे लगेगा तो ऐसे फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर ली थी ना मैंने। अच्छा, मान लो अब ऐसे कहता कि फील्ड अंदर है, गाइस फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर है। अभी तुम्हारे को देने वाला हूं अच्छा क्वेश्चन। ऐसे लूप था, ये ABCD था, ये ABCD था, इसको मैंने कर दिया फ्लिप, इसको मैंने कर दिया फ्लिप कर दिया, तो ये आ गया BCAD, ऐसे फ्लिप कर दिया। अब चेंज इन फ्लक्स क्या बोलोगे? ग्रेविटी 0 है ना, फ्लक्स 0 है। कैसे? ट्वाइस क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनिशियली BA है, फाइनल भी BA है, माइनस क्यों है? BA माइनस B तो 0 हो गया। एरिया ओके, पहले हमने ऊपर एग्जैक्टली एरिया वेक्टर सेम रखना होता है कि भाई मान लो तुमने ये एरिया वेक्टर रखा है, तो जब तुम इसे फ्लिप करोगे तो एरिया वेक्टर अंदर हो गया ऐसे, हाँ या ना? तो फाइनल फ्लक्स क्या हो गई? प्लस BA, और इनिशियल फ्लक्स क्या हो गई फिर? माइनस BA। तो चेंज इन फ्लक्स कितनी हो गई? 2BA बाय R। ये समझ में आ गया था? गुड। आई थॉट अभी 0 बोलने वाले हैं, किसी ने 0 बोला ही नहीं, मतलब आई वाज सो डैम डिसअपॉइंटेड। हद है यार, मतलब कोई तो 0 बोलना चाहिए था। 90 डिग्री से घुमाया, ऐसे था 90, पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया, BA बाय R हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, तो फाइनल फ्लक्स तो BA बाय R हो जाएगा, हाँ या ना? ओके, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, क्वेश्चन समझ लो भाई,
इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसके प्लेन में ऐसे रख दिया, ये एक लूप रख दिया। कैसे? इसका रेजिस्टेंस बोल दिया R, इसका रेजिस्टेंस बोल दिया R, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, ये डिस्टेंस बोल दिया स्मॉल r, ये डिस्टेंस बोल दिया स्मॉल r। इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्रीज घुमा दिया, इस एक्सिस के अबाउट कितना घुमा दिया? 180 डिग्रीज घुमा दिया इसे, मतलब मेरे ख्याल से ऐसे घुमाया होगा तो ये लूप ऐसे हो जाएगा। एम आई राइट? तो ये चार्ज फ्लोन पूछेगा, कितना पूछेगा? चार्ज फ्लोन। फिर से इसी एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमा दिया, फिर से क्या पूछेगा? चार्ज फ्लोन। हाँ या ना? ओके, गो एंड ट्राई। भाई पहले वाले का तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये ले लो, बाद में एरिया वेक्टर क्रॉस में आ जाएगा, x पे dx काटो तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? इनिशियल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एल डी एक्स इंटू कॉस 180, एक्स गोज फ्रॉम आर माइनस एल से आर। फाइनल फ्लक्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू एल डी एक्स इंटू कॉस 0 आर से आर प्लस एल। हाँ या ना? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, अपॉन रेजिस्टेंस करोगे, चार्ज फ्लोन आ जाएगा। ये तो हो गया, ये तो आ गया। बोलूं क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एल एन आर प्लस एल बाई आर माइनस एल अपॉन रेजिस्टेंस। डन। आई रॉक। दूसरे वाले में फील्ड लाइंस जाएंगी भाई, फील्ड लाइंस जाएंगी, क्योंकि ऐसे किया है तुमने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया होता मिड पॉइंट वाली तो नहीं जाती, ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमाया होता तब नहीं जाती। क्योंकि तुम्हें कौन सा देखना चाहिए, ये हटा दूं मैं? क्योंकि टॉप व्यू देखना चाहिए। टॉप व्यू देखोगे तो करंट कैरिंग वायर तो ऐसा दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। और तुमने अगर मिड, ये ऐसे था लूप, ये लूप ऐसे था, अगर तुमने इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया होता तो ये ऐसे हो जाता, तब तो जीरो हो जाता फाइनल फ्लक्स। हाँ या ना? अगर ऐसे होता तो फील्ड लाइंस ऐसे जाके ऐसे आ जाती। हाँ या ना? सर्कुलर लूप्स फील आ रही है, तो उसमें तो फ्लक्स हो जाती जीरो। लेकिन बेवकूफ ने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया ही नहीं है, वो इस एक्सिस के अबाउट घुमाया है, ऐसे हो जाएगा ना। अब फील आई है? नहीं आई? नहीं आई तो बता दो। ऐसे घुमाया है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ निकालने करके निकालेंगे। अब डोंट से मतलब ऐसे भी जाए, मुझे क्या पता यार, मतलब हर इंसान हो, मैं रट के बैठा हूँ, भगवान ने ना तो यही काम दिया है कि भाई आंसर रट लूं। तो कॉमन के याद रहते हैं, इनके याद नहीं रहते हैं। ऐसे लेते हैं, ये r है, यहां से x पे dx काटोगे, एरिया वेक्टर ऐसे ले लिया, और यहां पर फील्ड वेक्टर कैसे होगा? दाएं 90 डिग्री पे, ये 90 होगा। फिर मान लो अगर तुम ये वाला एंगल थीटा ले लो, अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल, ये थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? और b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डैश। तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा फाइनल कितना हो जाएगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल डी एक्स इंटू कॉस थीटा, दैट इज एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी रूट आएगा। हाँ, वहाँ पीछे भी हाँ 2 पाई आर होता है।
ये हो जाएगा, LDX होगा वो। हाँ हाँ LDX ही लिखा है, ये तो एरिया वेक्टर तो LDX हो गया, b हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r डैश रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, x गोज फ्रॉम 0 से लेकर l, तो ये आ गया म्यू नॉट आई l अपॉन 2 पाई, इसको कर दो l dx dx को लिख दो t dt अपॉन t ही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा तो 2t dt कर दिया, तभी तो t dt आया, फिर नीचे t बन गया, तो ये t बन जाएगा सीधा इंटीग्रल में, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, सर अपने T स्क्वायर किसको T स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा नीचे नीचे पूरा स्क्वायर बन गया, रूट नहीं है नीचे टी स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी गलत होता है हमसे, एक्स डी एक्स इज टी डी टी, नीचे टी स्क्वायर होगा, लॉग टी आ जाएगा, शिट लॉग टी आ जाएगा, लॉग टी, तो लॉग रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, तुम तो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ था, माइनस फाइनस करके पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, हाँ और फिर माइनस फ्लक्स इनिशियल, हाँ वो माइनस कर लिख दिया, हाँ तो माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एल एन आर अपॉन आर माइनस एल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, हाँ अब कट जाएगा, अपॉन रेजिस्टेंस इस चार्ज फ्लो आ जाएगा, सही है, ये सिर्फ मुझे ही समझ में आया है।